अरे सिंह साहब, आप आज 2 साल बाद देख रहा हूँ आपको। नमस्कार नोटियाल साहब, सही कहा आपने। अब मैं अपने बेटे के साथ मुंबई में रहता हूँ। पोते की स्कूल की छुट्टी हुई तो हम सब देहरादून घूमने आ गए। आप कैसे हैं और देहरादून कैसा है? मैं अच्छा हूँ और देहरादून क्या, पूरा उत्तराखंड अब बदल रहा है। हर क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है। अच्छा, ऐसा? जी, अपनी नई सरकार ने महिला, युवा, किसान और व्यवसायियों के उत्थान के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और उद्योग जैसे हर क्षेत्र में बहुत काम किए हैं। पिछले 19 महीनों में हमारी भलाई के लिए कई बड़े फैसले लिए गए हैं। अरे वाह, थोड़ा विस्तार में मुझे बताएं इन फैसलों के बारे में। अच्छा तो सुनिए, इन्वेस्टर समिट। उत्तराखंड में पहली बार इन्वेस्टर समिट आयोजित हुआ है, जिसमें 12 सेक्टर में 40,000 करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। इससे बहुत सारे रोजगार के अवसर पैदा होंगे। आयुष्मान उत्तराखंड, यहाँ अटल आयुष्मान योजना शुरू हुई, जिसमें 17 लाख नए परिवार जुड़ेंगे और हर परिवार को 5 लाख तक के इलाज की सुविधा होगी। यही नहीं, टेलीमेडिसिन और टेलीरेडियोलॉजी जैसी नई तकनीक यहाँ लाई गई है और साथ ही 1137 नए डॉक्टरों की नियुक्ति हुई है। कृषि, किसानों की आमदनी को 2 गुना करने का प्रयास किया है। उनके लिए ब्याज दरों को मात्र 2% कर दिया गया है। अब अनाज की पारदर्शिता से खरीद हो रही है। एनसीईआरटी पाठ्यक्रम, पहली बार राज्य में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू किया गया। इसके अलावा डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देकर बच्चों के भविष्य को और उज्जवल बना रही है सरकार। पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया, जिससे अब पर्यटन को एमएसएमई उद्यमियों जैसी सारी सुविधाएं मिलेगी। राज्य के 13 नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन को विकसित किया जा रहा है। बेस्ट फिल्म डेस्टिनेशन, पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने फिल्म निर्माताओं से सीधा संवाद किया। परिणाम स्वरूप पिछले 1 साल में 10 बड़ी फिल्मों की शूटिंग हुई है और उत्तराखंड को बेस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का सम्मान भी मिला। देवभोग प्रसाद मॉडल, स्थानीय अनाज का उपयोग और मंदिरों के प्रसाद को आय का माध्यम बनाने की पहल की गई। इससे महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो रही है। केदार धाम में रिकॉर्ड 15 करोड़ रुपए का प्रसाद महिलाओं ने स्वयं बेचा। यूथ स्किल्स डेवलपमेंट, प्लास्टिक इंजीनियरिंग में ट्रेनिंग देने के लिए CPAT इंस्टीट्यूट खोला गया, जहां छात्रों को उच्च शिक्षा के साथ 100% प्लेसमेंट मिलेगा। फिर देश का पहला ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर देहरादून में खोला गया, जिससे युवाओं के लिए ड्रोन एप्लीकेशन और साइबर के क्षेत्र में एक क्रांति की शुरुआत हुई। पर्यावरण संरक्षण, पहली बार नदियों को पुनर्जीवित करने का बीड़ा उठाया गया है। रिस्पना और कोसी नदी को पुनर्जीवित करने के लिए व्यापक वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया। सैनिकों व उनके आश्रितों का कल्याण, द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिकों और उनके आश्रितों की पेंशन 2 गुनी कर दी गई। शहीदों के परिजनों को 10-10 लाख के 27 अनुदान जारी किए गए। गढ़वाल राइफल्स के सैन्य हॉस्टल के लिए 2 करोड़ कर अनुदान। और इतना ही नहीं, पूर्व सैनिक और उनके आश्रितों को निशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण और स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दी जा रही है। वाह नोटियाल साहब, मुझे तो लगता है कि मैं मुंबई छोड़कर वापस अपने देहरादून ही आ जाऊं। बिल्कुल आ जाइए। यहाँ वर्तमान के साथ हमारा भविष्य भी सुरक्षित हो रहा है।